अरे भाई, आ गए। स्वागत है आपका नुक्कड़ इंडिया में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्कड़ इंडिया में, जहां हर कहानी मिलती है एकदम देसी अंदाज में और हर नुक्कड़ छुपाए बैठा एक नया अनोखा रहस्य। अरे, एक मिनट, कभी सोचा है कि बनारस में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां टाइम भी उल्टा भागता हो? हाँ बॉस, बिल्कुल सही सुना, पीछे की तरफ। मतलब ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद काशी की गलियों में आवारागर्दी करने निकल पड़ा हो। अब लग रहा होगा कि ये कोई पोएटिक बात है, कोई मुहावरा, पर नहीं, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है। ये बनारस की एक असली जीती जागती हकीकत है। एक ऐसी जगह जहां वक्त के सारे कायदे कानून बदल जाते हैं। तो हुआ यूं कि एक शाम मैं बनारस के मशहूर 80 घाट पर बैठा बस गंगा की लहरें देख रहा था। हवा में एक अलग ही सुकून था, बातों का दौर चल रहा था, और तभी ये अजीब सी कहानी मेरे कानों तक पहुंची। और बस घाट की उस शाम से ये पहेली मेरे दिमाग में अटक गई। क्या सच में, क्या वक्त कहीं पीछे की ओर चल सकता है? अब इस सवाल का जवाब ढूंढना तो बनता था। मैं सोच ही रहा था कि पास बैठे एक बाबा जी, जिनकी आंखों में एक शरारती सी चमक थी, वो बोले, ओए नुक्कड़, मड़ देखी है? वहां घड़ी भी रिवाइंड में चलती है। बस बॉस, इतना सुनना था कि मैं तो निकल पड़ा। अफवाह को अब एक मंजिल मिल चुकी थी, बाबा जी के बताए रास्ते पर, उस छोटी सी मड़ की तरफ। दिल में हजारों सवाल थे और दिमाग में बस एक ही धुन, क्या जो सुना है वो सच होगा या ये कोई मजाक था? कुछ ही देर में मैं उस जगह के ठीक सामने खड़ा था। नो, एक पेड़ के नीचे बनी एक छोटी सी बड़ी ही साधारण सी मड़ थी। मतलब बाहर से देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि अंदर वक्त का इतना बड़ा रहस्य छुपा हो सकता है। मैंने थोड़ी हिम्मत की, अंदर झांका, एक नजर दीवार पर दौड़ाई, और जो देखा वो सच में यकीन से परे था। दीवार पर जो घड़ी टंगी थी वो एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घूम रही थी। बाबा जी की बात 100% सच निकली। जो सुना था वो आंखों के सामने हो रहा था। सेकंड की सुई पीछे की तरफ टिक टिक कर रही थी, मिनट की सुई वो भी पीछे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे के पूरे टाइम का ही रिवाइंड बटन दबा दिया हो। दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। यह सिर्फ एक खराब घड़ी का मामला नहीं था, इसके पीछे जरूर कोई गहरा फलसफा था, कोई राज था। काशी और वक्त का वो राज जो इस दुनिया की भाग दौड़ से एकदम परे है। मैं तो भागा भागा वापस उन्हीं बाबा जी के पास पहुंचा और हांफते हुए बस इतना ही पूछ पाया, बाबा, आखिर ये क्या चक्कर है? बाबा बस धीमे से मुस्कुराए, उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, और उन्होंने कहा, काशी में बेटा समय का कोई जोर नहीं चलता। उन्होंने समझाया, बेटा, यहां लोग भविष्य की रेस में दौड़ने नहीं आते। यहां तो लोग आते हैं अपने अतीत को, अपनी यादों को और बीते हुए पलों को फिर से जीने, उन्हें महसूस करने। ये घड़ी बस उसी एहसास का एक प्रतीक है। और उनकी ये बात सुनते ही दिमाग में जैसे एक बत्ती जल गई। ये सबक सिर्फ काशी के लिए थोड़ी है, ये तो हम सबकी जिंदगी के लिए है। शायद हम सबको कभी कभी एक ऐसे ही रिवाइंड बटन की जरूरत पड़ती है। बात तो काफी गहरी थी, पर मैंने भी माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए हंसकर कह दिया, बाबा जी, अगर टाइम ऐसे ही पीछे चलता रहा तब तो मैं अपने सारे कर्ज भी भूल जाऊंगा। और यही तो असल बात है ना? हम सब घड़ी की सीधी सुई की तरह बस आगे भागे जा रहे हैं, भविष्य, तरक्की, टारगेट्स। लेकिन ये उल्टी घड़ी याद दिलाती है कि कभी कभी रुक कर पीछे मुड़ के देखना भी कितना जरूरी है। तो बॉस, बात बस इतनी सी है। चाहे बनारस हो या अपनी जिंदगी, असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हम भागने के बजाय एक पल के लिए रुकना चुनते हैं। यही है बनारस का फलसफा, और यही है नुक्कड़ इंडिया। गपशप की सवारी, भारत की महक, बात हमारी। तो जाने से पहले बस एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। क्या हमें भी अपनी इस भागती दौड़ती जिंदगी में कभी कभी वो रिवाइंड का बटन दबाना नहीं चाहिए? सोचिएगा जरूर। चलो भाई, फिर मिलेंगे। नुक्कड़ इंडिया, गपशप की सवारी, भारत की महक, बात हमारी।